आज की हमारी बातचीत एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन उतनी ही परेशान करने वाली भावना से शुरू होती है। कोई सुबह उठता है, पूरी एनर्जी के साथ काम में लग जाता है, मीटिंग्स, ईमेल्स, अपनी टू डू लिस्ट, दिन भर व्यस्त। बिल्कुल। लेकिन जब रात होती है तो एक खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि भागा था बहुत पर पहुंचा कहीं नहीं। ये बहुत आम अनुभव है। आज हम इसी उलझन की तह तक जाएंगे। हमारे पास सिडैक्स ऑफिशियल की एक प्रेजेंटेशन स्क्रिप्ट है जिसका शीर्षक है हार्ड वर्क फेल्स विदाउट स्ट्रक्चर। एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक। हमारा मकसद इस स्क्रिप्ट की मदद से ये समझना है कि क्यों हमारी इतनी मेहनत के बावजूद नतीजे नहीं मिलते, और ये स्ट्रक्चर या ढांचा आखिर है क्या चीज, और इसे लागू कैसे किया जा सकता है। सही कहा। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ये विषय इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि यह हमारी नाकामी को देखने का नजरिया ही बदल देता है। कैसे? आमतौर पर जब हम असफल होते हैं तो हम खुद को दोष देते हैं। हाँ, कि शायद मुझ में मोटिवेशन की कमी है या मैंने उतनी मेहनत नहीं की। बिल्कुल, हम इसे एक व्यक्तिगत कमी मान लेते हैं। लेकिन ये स्क्रिप्ट एक बहुत ही मजबूत तर्क देती है कि ये मोटिवेशन प्रॉब्लम है ही नहीं। तो फिर क्या है? ये एक डिजाइन प्रॉब्लम है। आज हम इसी विचार पर ध्यान देंगे कि समस्या हमारे इरादों में नहीं बल्कि हमारे काम करने के तरीकों के डिजाइन में है। डिजाइन प्रॉब्लम, ये सुनने में ही एक अलग एहसास देता है। मतलब दोष व्यक्ति से हटकर प्रक्रिया पर चला जाता है। हाँ, और स्क्रिप्ट की पहली स्लाइड ही इस बात को बहुत मजबूती से रखती है। बिजी नॉट प्रोग्रेस। व्यस्त रहना तरक्की का पैमाना नहीं है। सही बात है, हम ये जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उस व्यस्तता के जाल में फंस जाते हैं। स्क्रिप्ट कहती है कि मेहनत इसलिए नाकाम नहीं होती कि लोग आलसी हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी मेहनत के आसपास कोई ढांचा नहीं है। और यही डिजाइन प्रॉब्लम का असली मतलब समझ में आता है। बिल्कुल, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक कार की मिसाल है। अच्छा, मान लीजिए आपके पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंजन है, जबरदस्त हॉर्स पावर। ये इंजन है आपकी मेहनत और लगन। ठीक है। अब आप इस इंजन को एक कार में लगाते हैं, पर उस कार में स्टीयरिंग व्हील लगाना भूल जाते हैं। ओहो। तो क्या होगा? आप एक्सेलरेटर दबाएंगे, इंजन पूरी ताकत से गरजेगा, पहिए घूमेंगे, धूल उड़ेगी, लेकिन गाड़ी या तो गोल गोल घूमेगी या किसी दीवार से जा टकराएगी। बिल्कुल। ऊर्जा बहुत खर्च होगी पर नतीजा कुछ नहीं। बिना स्ट्रक्चर के मेहनत करना ठीक इसी बिना स्टीयरिंग वाली गाड़ी को चलाने जैसा है। ये एक बहुत ही साफ तस्वीर पेश करता है, और ये इस बात पर भी रोशनी डालता है कि हमारी परवरिश और शिक्षा में एक बहुत बड़ी कमी रही है। स्क्रिप्ट इशारा करती है कि बचपन से लेकर नौकरी तक हमें हर मुश्किल का एक ही समाधान सिखाया जाता है। वर्क हार्डर। हाँ, और मेहनत करो, नंबर कम आए, ज्यादा घंटे पढ़ो, प्रोजेक्ट पीछे रह गया, देर रात तक काम करो। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि उन अतिरिक्त घंटों का इस्तेमाल कैसे करना है। ये तो वही बात हुई कि गाड़ी चलाने वाले से कहा जा रहा है कि एक्सीलरेटर और जोर से दबाओ, ये देखे बिना कि गाड़ी सही दिशा में जा भी रही है या नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सलाह अधूरी है। मतलब ये मेहनत की मात्रा पर जोर देती है, उसकी दिशा पर नहीं। और जब दिशाहीन मेहनत से बार बार निराशा हाथ लगती है तो इंसान का हौसला टूट जाता है। टूट ही जाता है। स्क्रिप्ट में एक लाइन है जो इस दर्द को बयां करती है। लोग गिव अप कर देते हैं, और ये हार मानना आलस नहीं है। नहीं, ये उस गहरी हताशा का नतीजा है जो तब पैदा होती है जब आप अपना सब कुछ झोंक देते हैं और फिर भी खुद को वहीं खड़ा पाते हैं जहां से शुरू किया था। और तब लगने लगता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, जबकि असल कमी उनके सिस्टम में थी। तो फिर ये होता कैसे? मतलब लोग इस बिना स्ट्रक्चर वाले तरीके में फंसते क्यों हैं? स्क्रिप्ट के मुताबिक इसके 3 मुख्य कारण हैं जो एक दुष्चक्र की तरह काम करते हैं। अच्छा। पहला है बिखरा हुआ प्रयास या स्कैटर्ड एफर्ट। ये मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत रिलेटेबल लगता है। मैं कोई रिपोर्ट लिख रहा हूँ, बीच में एक जरूरी ईमेल आ जाता है, मैं उसका जवाब देने लगता हूँ, तभी फोन बज जाता है। हाँ, और दिन के अंत में न रिपोर्ट पूरी हुई न ईमेल ठीक से लिखा गया। हमारी ऊर्जा 10 अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती है। और ये बिखरा हुआ प्रयास सीधे दूसरे कारण को जन्म देता है, जो है बदलती प्राथमिकताएं या चेंजिंग प्रायोरिटीज। जब आपके पास कोई मजबूत ढांचा नहीं होता जो आपको बताए कि आज का सबसे जरूरी काम क्या है, तो हर नया काम सबसे जरूरी लगने लगता है। सही बात है। जो काम सुबह सबसे महत्वपूर्ण था वो दोपहर तक किसी और नई अर्जेंट चीज के नीचे दब जाता है। आप रिएक्टिव मोड में चले जाते हैं। मतलब आप अपने दिन को कंट्रोल नहीं कर रहे होते, बल्कि आपका दिन आपको कंट्रोल कर रहा होता है। बिल्कुल, कोई स्थिरता नहीं, कोई दिशा नहीं। और इन दोनों का मिलाजुला नतीजा है तीसरा पॉइंट,
अव्यवस्थित परिणाम या रैंडम रिजल्ट्स। क्योंकि हमारे प्रयास बिखरे हुए हैं और प्राथमिकताएं बदल रही हैं, इसलिए नतीजे भी बेतरतीब होते हैं। किसी दिन अचानक से बहुत अच्छा काम हो जाता है तो हम प्रेरित महसूस करते हैं, और किसी दिन कुछ भी हासिल नहीं होता तो ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो जाती है। स्क्रिप्ट में इसका बहुत सटीक असर बताया गया है। स्टूडेंट्स पढ़ के भूल जाते हैं क्योंकि ज्ञान टुकड़ों में बटा होता है, और प्रोफेशनल्स वही के वही रहते हैं क्योंकि उनकी मेहनत जमा नहीं हो रही होती बल्कि रोज बिखर जाती है। यहीं पर स्क्रिप्ट दो बहुत आम शब्दों स्ट्रक्चर और अनुशासन को एक नई और शक्तिशाली परिभाषा देती है। हाँ, और ये इस पूरी चर्चा का दिल है। ज्यादातर लोग जब स्ट्रक्चर शब्द सुनते हैं तो उन्हें बंधन, कठोर नियम ऐसी चीजें याद आती हैं। बिल्कुल, एक बोरिंग 9 से 5 की नौकरी। लेकिन स्क्रिप्ट कहती है स्ट्रक्चर रिजिडिटी नहीं, स्ट्रक्चर क्लैरिटी है। ढांचा बंधन नहीं, स्पष्टता है। हाँ, ढांचा आपको कैद करने के लिए नहीं बल्कि आपको स्पष्टता देने के लिए है। ये आपकी ऊर्जा के लिए एक नदी के किनारों की तरह है। अच्छा उदाहरण है। बिना किनारों के पानी हर तरफ फैल के बेकार हो जाएगा, लेकिन किनारों के बीच वही पानी एक शक्तिशाली धारा बन जाता है। तो स्ट्रक्चर बताता है कि क्या जरूरी है, किसे नजरअंदाज करना है और अगला कदम क्या है। बिल्कुल। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। मतलब स्ट्रक्चर असल में आजादी देता है, फालतू की चीजों से आजादी, ताकि हम जरूरी चीजों पर ध्यान लगा सकें। और यही सोच अनुशासन या डिसिप्लिन पर भी लागू होती है। अनुशासन का नाम सुनते ही लगता है कि खुद से जबरदस्ती करनी पड़ेगी, अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन स्क्रिप्ट इसे भी पलट देती है। ये कहती है डिसिप्लिन का मतलब खुद को फोर्स करना नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब कंफ्यूजन हटा देना है। ये तो एक बिल्कुल ही क्रांतिकारी विचार है ना? और ये दोनों विचार गहराई से जुड़े हुए हैं। जब आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है तो स्पष्टता आती है, और जब स्पष्टता होती है तो कंफ्यूजन अपने आप खत्म हो जाता है। बिल्कुल। आपको ये सोचने में अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी पड़ती कि अब क्या करूं, या ये ज्यादा जरूरी है, या वो। रास्ता साफ होता है। स्क्रिप्ट की एक बहुत ही गहरी लाइन है, कंफ्यूजन थकान पैदा करता है, क्लैरिटी एनर्जी देती है। कंफ्यूजन सबसे बड़ा ऊर्जा का चोर है। ये बात तो 100% सच है। जब आप साफ होते हैं कि आपको क्या करना है तो अनुशासन जबरदस्ती नहीं लगता बल्कि एक स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है। तो अनुशासन खुद को धकेलना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो रास्ते के पत्थर हटा दे ताकि आप आसानी से आगे बढ़ सकें। ठीक है, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। कंफ्यूजन सच में बहुत थका देता है। तो अगर स्ट्रक्चर स्पष्टता लाता है और स्पष्टता ऊर्जा देती है तो इसका सीधा असर हमारे नतीजों पर दिखना चाहिए। दिखना ही चाहिए। स्क्रिप्ट में एक लाइन है, सेम आवर्स डिफरेंट रिजल्ट्स। दो लोग एक ही ऑफिस में एक ही प्रोजेक्ट पर रोज 8 घंटे काम करते हैं। 1 साल बाद एक प्रमोशन पाके आगे बढ़ जाता है, दूसरा वहीं का वहीं रहता है। हाँ। स्क्रिप्ट के अनुसार ये अंतर मेहनत का नहीं, स्ट्रक्चर का है। एक व्यक्ति की मेहनत एक लेजर की तरह एक बिंदु पर केंद्रित है और दूसरे की मेहनत एक बल्ब की तरह हर दिशा में बिखरी हुई है। क्या बात है। तो अब हम उस सवाल पर आते हैं जो शायद हर सुनने वाला पूछना चाहता है, ये स्ट्रक्चर बनाए कैसे? सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, पर मंगलवार की सुबह जब 100 ईमेल्स इंतजार कर रहे हों तब इसकी शुरुआत कहाँ से करें? और ये इस स्क्रिप्ट की सबसे अच्छी बात है, ये सिर्फ समस्या का विश्लेषण करके नहीं छोड़ती बल्कि बहुत ही व्यवहारिक और ठोस समाधान भी देती है। अच्छा। और इसका मुख्य संदेश है, एड स्ट्रक्चर नॉट आवर्स। घंटे मत बढ़ाओ, ढांचा जोड़ो। बिल्कुल। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और प्रगति नहीं हो रही तो इसका समाधान 10 घंटे की जगह 12 घंटे काम करना नहीं है। इसका समाधान है अपने उन्हीं 10 घंटों में स्ट्रक्चर जोड़ना। तो वो कौन से तरीके हैं? क्या ये कुछ ऐसा है जिसे कोई भी अपना सकता है? हाँ, बिल्कुल। ये बहुत ही बुनियादी बदलाव है। पहला, रोज एक ही समय पर काम करना। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, पर यह आपके दिमाग और शरीर को एक लय में ले आता है। जब आपका शरीर और दिमाग जानते हैं कि सुबह 9 बजे काम करने का समय है तो वो आपको उस काम के लिए तैयार करते हैं। आपको रोज खुद को काम करने के लिए मनाना नहीं पड़ता। सही है। और दूसरा, एक दिन में एक मुख्य काम पर ध्यान केंद्रित करना। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है मल्टीटास्किंग, जो एक भ्रम है। बिल्कुल। दिमाग एक बार में एक ही चीज पर गहराई से ध्यान लगा सकता है। तो हर दिन की शुरुआत में खुद से पूछें, आज वो कौन सा एक काम है जिसे पूरा करने पर मुझे महसूस होगा कि आज का दिन सफल रहा। और फिर अपनी सबसे अच्छी ऊर्जा उसी एक काम को दें। हाँ। एक दिन एक मुख्य काम। ये सुनने में तो सरल है,
पर उन लोगों का क्या जिनकी नौकरी की प्रकृति ही ऐसी है, जहां हर तरफ से काम आ रहे होते हैं, जहां उनका बॉस ही उन्हें एक साथ 5 काम दे देता है? क्या ये तरीका वहां भी काम कर सकता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। ऐसी स्थिति में एक मुख्य काम का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी सबको छोड़ दें। अच्छा। इसका मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उस एक काम के लिए आरक्षित करें। यहीं पर तीसरा तरीका काम आता है, जिसे स्क्रिप्ट फिक्स्ड ब्लॉक्स कहती है। फिक्स्ड ब्लॉक्स मतलब समय को ब्लॉक करना? हाँ, इसका सीधा सा मतलब है अपने कैलेंडर में खुद के साथ अपॉइंटमेंट बुक करना। जैसे आप डॉक्टर या बॉस के साथ मीटिंग बुक करते हैं, वैसे ही आप अपने कैलेंडर में सुबह 10 से 11:30 का एक ब्लॉक बुक करें और उसका नाम दें प्रोजेक्ट एक्स रिपोर्ट डू नॉट डिस्टर्ब। और उस दौरान कोई और काम नहीं? उस 1.5 घंटे में आपका फोन साइलेंट पर होता है, आप ईमेल नहीं देखते और आप सिर्फ और सिर्फ उसी रिपोर्ट पर काम करते हैं। समझ गया। भले ही आप दिन में ऐसे 1 या 2 ब्लॉक ही बना पाएं, पर ये केंद्रित काम आपको बिखरे हुए 5 घंटों से ज्यादा नतीजा देगा। और चौथा तरीका? चौथा तरीका इन सबको एक साथ जोड़ने का काम करता है, साप्ताहिक समीक्षा या वीकली रिव्यू। वीकली रिव्यू। हर हफ्ते शायद शुक्रवार की शाम को सिर्फ 30 मिनट के लिए बैठें और खुद से 3 सवाल पूछें। इस हफ्ते क्या अच्छा काम किया, क्या है जो उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ, और अगले हफ्ते मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी। ये छोटा सा अभ्यास आपको एक हेलीकॉप्टर व्यू देता है। मतलब रोजमर्रा की भागदौड़ से बाहर निकलकर बड़ी तस्वीर देख पाना। बिल्कुल, ये साप्ताहिक समीक्षा ही वो स्टीयरिंग व्हील है जिसे आप हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा घुमाकर अपनी गाड़ी को सही दिशा में रखते हैं। तो ये छोटे छोटे बदलाव हैं, एक तय समय, एक मुख्य काम, फोकस टाइम ब्लॉक्स और एक साप्ताहिक समीक्षा। ये मिलकर वो ढांचा बनाते हैं जो हमारी मेहनत को दिशा देता है। और यहां से हम स्क्रिप्ट के अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जो पूरी बातचीत का सार है। हार्ड वर्क जरूरी है, पर हार्ड वर्क कहाँ जाएगा ये स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। यानी मेहनत इंजन है और ये बहुत जरूरी है, लेकिन स्ट्रक्चर स्टीयरिंग व्हील है जो तय करता है कि इंजन की ताकत आपको मंजिल तक ले जाएगी या खाई में गिराएगी। दोनों का साथ होना अनिवार्य है। और अंत में साइडैक्स का जो ब्रांड संदेश है वो इस पूरी सोच को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। हाँ, दिस इजंट मोटिवेशन, दिस इज ओरिएंटेशन। ये बहुत गहरा फर्क है। मोटिवेशन यानी प्रेरणा एक भावना है, ये मौसम की तरह है, आज है कल नहीं। आप इस पर निर्भर नहीं रह सकते। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहेंगे तो आप सिर्फ तभी काम करेंगे जब आपका मन होगा। लेकिन ओरिएंटेशन का मतलब है दिशा, बोध, एक कंपास का होना। और स्ट्रक्चर आपको यही ओरिएंटेशन देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आपका मोटिवेशन कम हो, जब आपका काम करने का मन ना हो, तब भी आपको पता होता है कि अगला कदम क्या है। आपका सिस्टम आपको आगे ले जाता है। हाँ, ये काम करने की भावना पैदा करने के बारे में नहीं है, ये काम करने की दिशा जानने के बारे में है। तो आज हमने सीडैक्स की इस स्क्रिप्ट के जरिए समझा कि सिर्फ व्यस्त रहना या घंटों मेहनत करना काफी नहीं है। असली तरक्की एक स्पष्ट ढांचे से आती है। हमने ये भी सीखा कि स्ट्रक्चर बंधन नहीं बल्कि स्पष्टता है जो हमें आजाद करती है। और अनुशासन खुद को सजा देना नहीं, बल्कि अपने काम से कंफ्यूजन को हटाना है ताकि हमारी ऊर्जा सही जगह लग सके। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है जिस पर हर कोई सोच सकता है। क्या? हमने 4 व्यवहारिक तरीकों की बात की, एक तय समय पर काम, एक मुख्य काम, टाइम ब्लॉक्स और साप्ताहिक समीक्षा। सोचने वाली बात यह है कि इनमें से वो कौन सा एक, सिर्फ एक सबसे छोटा बदलाव है जिसे कल से ही अपनी जिंदगी में शामिल किया जा सकता है। कोई एक छोटा कदम। हाँ, शायद ये सिर्फ रोज सुबह 15 मिनट के लिए अगले दिन की योजना बनाना हो, या हफ्ते में सिर्फ एक फिक्स्ड ब्लॉक से शुरुआत करना हो। वो पहला कदम कौन सा होगा जो किसी के काम में सबसे ज्यादा स्पष्टता और दिशा ला सकता है? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा, लेकिन शायद बड़ी मंजिल का रास्ता हमेशा एक छोटे सोचे समझे कदम से ही शुरू होता है।